स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज की क्लास में जीके के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 महासागर में से गुजरती है। पहला है आर्कटिक महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर। लेकिन मुख्य रूप से प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो तीसरा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को एक और नाम से भी जानते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। एक 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 1884 में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। कब, किस वर्ष? तो सन 1882 में। में ही विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग भी बनाया गया। इसी के टाइम पे इल्बर्ट बिल विवाद आया था। इल्बर्ट बिल विवाद इसी के टाइम पे 1882 में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट है। टैक्स एक्ट का इसने निरसन किया था। प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था, लाया कौन था? तो इसे लाया था लॉर्ड लिंटन। और समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन के टाइम पर ही 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। पहला कारखाना अधिनियम किस लिए? तो श्रम स्थितियों में सुधार के लिए लाया गया था। इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड रिपन।
अगला प्रश्न है सही सुमेलन। एक तरफ व्यक्ति हैं, एक तरफ समाज है। राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो राजा राम मोहन राय का 3 हो जाएगा, ब्रह्म समाज, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से और स्वामी दयानंद आर्य समाज से। 3, 2, 4, 1। इसका सही ऑप्शन 2 है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी? तो बनी थी 1875 में। आर्य समाज की भी स्थापना 1875 में ही हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछे तो 1867 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क में कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लॉन्सकी ने मिलकर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी जो आंदोलन है, भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो ये 7 अगस्त 1905 में हुआ था। कलकत्ता का टाउन हॉल में ये प्रस्ताव लाया गया था। टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को लाया गया, पारित हुआ था ये। वह 11 फरवरी 1907 में, कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में इस वंदे मातरम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति पूछे, प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इनमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये 3 कुछ प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपहेलियन कहा जाता है? सबसे अधिक दूरी पूछा गया है। अगर कम दूरी पूछे, कम दूरी को कहते हैं पेरिहीलियन। कम दूरी पेरिहीलियन, और दिन होगा 3 जनवरी को। इस प्रश्न में आपसे अधिक दूरी के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। इसे कहते क्या है? मैं बताया था, पेरिहीलियन। अगला प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो इसका सही आंसर होगा पेरिजी। वही एपोजी है तो ज़्यादा दूरी होगी तो एपोजी, कम दूरी होगी तो पेरिजी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में इसने पढ़ा था। तो ये जेम्स प्रिंसेप। अगर कुछ शिलालेख, उत्तर पश्चिम में कुछ शिलालेख हैं खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं, उनकी लिपि है खरोष्ठी। उत्तर पश्चिम में शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। वहीं अशोक का बेटे का नाम, अशोक का बेटा था महेंद्र। बेटी थी संघमित्रा। इसने दोनों अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिलोन। सिलोन मीन्स श्रीलंका, उसको श्रीलंका कहा। सिलोन श्रीलंका का एक नाम हुआ करता था। कुछ शिलालेख हैं, 4 शिलालेख हैं जिनमें से अशोक नाम मिलता है। इनमें कौन कौन से हैं? एक है मस्की, गुर्जरा ये एमपी में है, एमपी के दतिया में। और एक है नेटूर है कर्नाटक में। उद्गोलन ये भी कर्नाटक में है। इन 4 जो शिलालेख हैं जहाँ पे अशोक नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है इन 4 शिलालेखों पे। वहीं पूछे कि अगर अशोक राजा लिखा मिले, अशोक राजा, तो ये मिलता है गुर्जरा के शिलालेख में। ये कहाँ पर है? एमपी दतिया में। अशोक का एक और नाम भी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देव नाम प्रियदर्शी। तो ये भी अशोक का ही नाम है। इस प्रश्न का आंसर जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, कौन सी चोटी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? एकांगुआ है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। एल्ब्रुस है यूरोप की। और ये रूस में है, एल्ब्रुस रूस में है। और क्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट विंसेंट।
अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। अगर प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। पाकिस्तान के थे जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच ही शिमला समझौता साइन हुआ था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? अगर माही और नर्मदा, इन दो नदियों की बात करें, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी, महानदी और कावेरी। जितनी भी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें है दामोदर, है, पेन्नार, शारदा, ब्राह्मणी, वेगई, पोन्यार, ये सभी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर है गोदावरी, महानदी और कावेरी। अगर पश्चिम की ओर पूछे नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और उसके राज्य देख लेते हैं, तो नर्मदा मध्य प्रदेश, ताप्ती भी मध्य प्रदेश, माही मध्य प्रदेश, साबरमती राजस्थान, लूनी राजस्थान, तवा मध्य प्रदेश, शरावती कर्नाटक। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है, पश्चिम की ओर बहने नदी कौन सी है या कौन सी नहीं लगा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारी नदी ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कौन सी नहीं है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और इन्होंने ही द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसका सही ऑप्शन बी है। और सन 1905 कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1905 में इसके अध्यक्ष भी रहे। 1905 में कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कब? 1939 में। लाला लाजपत राय, इन्होंने भी एक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी। इनका
द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वही लाला लाजपत राय की सोसाइटी का नाम द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। दोनों में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी। महात्मा गांधी जी, इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम कब? 1916 में। अगर इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसे पहले सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। सत्याग्रह आश्रम। लाला लाजपत राय ने 1920 में एटक की स्थापना की। AITUC इसकी स्थापना की इसकी एटक की स्थापना 1920 में। और साथ में इसके पहले अध्यक्ष भी रहे, फर्स्ट अध्यक्ष भी रहे इसके। कहाँ पर की थी एटक की स्थापना? तो स्थापना हुई थी बॉम्बे में। लाला लाजपत राय ने भी PNB जो बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना इन्होंने लाला लाजपत राय ने ही की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसकी पुस्तक का नाम पूछे तो इसकी पुस्तक का नाम है रहला। किस भाषा में है? अरबी भाषा। कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आता है और 8 साल तक ये काजी में बनकर रहा। काजी मतलब जज बनकर ये तुगलक के शासन में जज बनकर रहा था। तो कहाँ का था ये मोरक्को का था। मोरक्को है कहाँ? ये उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है? 1236 से लेकर 1240 तक ये शासन का कार्यकाल था। तो यह है रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। सही आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग थे, वो सिंधु को मेलुहा नाम से बुलाते थे। मेलुहा नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? 1206 से लेकर 1210 तक गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो ये संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा मैडम ब्लॉन्डवर्स्की। वही मदर टेरेसा, इन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की थी। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसका ऑप्शन बी है। कहाँ पर की गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, खालसा के संस्थापक गुरु थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? ये शासक दिलीप सिंह, अंतिम शासक। रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। रणजीत सिंह ये 1798 से लेकर 99 तक ये लाहौर के शासक बनते हैं। लाहौर के शासक थे रणजीत सिंह। इन्हीं के बीच रणजीत सिंह और चार्ल्स मेंटकॉफ, रणजीत सिंह और मेंटकॉफ, इनके बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि। अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेंटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें हाँ किसका आंसर ऑप्शन ए है, ये अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है? तो पुराना किला भी है, किला कोहना भी है, रोहतासगढ़ किला भी है। एतमादुद्दौला का मकबरा ये नहीं है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने। कहाँ बनवाया था? आगरा में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में राजस्व प्रणाली हाथों में थी? सन 1580 में दहसाल बंदोबस्त लागू हुआ था। इनकी राजस्व प्रणाली थी दहसाल बंदोबस्त, सन 1580 में इसको लागू किया गया था। और कौन था ये? टोडरमल। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक ये अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था। तो पूछे कहाँ का रहने वाला था बैरम खां? तो ये बदख्शां, ये बदख्शां का रहने वाला था। और इसे खानी बाबा भी कहा जाता था। खानी बाबा। इकतीस जनवरी को 1561 में जब मक्का की तीर्थ यात्रा
के दौरान ही इसकी एक जगह है, पाटन स्थान है, पाटन एक जगह पे है, वहाँ पे मुबारक खां युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मान सिंह ये सेनापति था, अकबर का सेनापति। इसी ने हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, हल्दी घाटी के युद्ध में इसी ने नेतृत्व किया था, मान सिंह, और साथ में इनके आसिफ खां भी थे, मान सिंह और आसिफ खां। ठीक है, इसके बाद इनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर। उसमें अकबर के 2 सेनापति मान सिंह थे, एक ये हो गए मान सिंह और एक आसिफ खां, तो इन्होंने ही नेतृत्व किया था। बीरबल, तो बीरबल का नाम महेश दास, इसका नाम था महेश दास। महेश दास नाम था और ये ब्राह्मण था। बीरबल की पदवी दी गई थी, ठीक है, अकबर ने दी थी इसको बीरबल की पदवी। बीरबल दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा पामस्टन। वहीं एटली 1947 में, स्वतंत्रता के समय एटली थे। वहीं रैमजे मैकडॉनल्ड हैं, एक रैमजे मैकडॉनल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं। कब? 1930 में, जब गोलमेज सम्मेलन होता है तब। 1930 के गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, पामस्टन। अगला प्रश्न है, गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का था, 544 ईसा पूर्व। धर्म इसका बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बावन वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों का शासन रहा इसका। कहाँ का शासक था? तो मगध का। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, और इसे राजगृह भी कहते हैं, गिरिब्रिज या राजगृह। इसकी राजधानी थी गिरिब्रिज और राजगृह।
तो कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। ये सभी 16 महाजनपद में से एक थे, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 1885। 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन होता है, बम्बई में 1885। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।